उनके समाधान के लिए मेरा मन करता है कि मैं उनको ले लूं। अगर एड्रेस है तो मैं चिट्ठी लिखता हूं बच्चों को। जी। तो मोदी जी, ये कैंपेन मैं तो आपको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, ये कैंपेन में कुछ अलग आपको लग रहा है पिछले 2014 या 9? और माहौल की बात जो होते हैं, इंटरव्यू से पहले पूछना चाहूँगा, ओवरऑल माहौल कैसा लग रहा है आपको इस बार? देखिए, 2014 के चुनाव में जब मैं गया जी, तो देश मुझे जानता नहीं था। मैंने थोड़ा बहुत मीडिया से जानता था और मैं गुजरात में काम करता हूँ, उतना ही पता था उनको। जी, उनको ये मालूम तो था नहीं भाई एक्चुअली क्या है, तो लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत थी। तो 2014 में देखता था, मैं जो चीज़ कहता था उसको वो बहुत ही एक प्रकार से नापने की कोशिश करता है, समझे उनकी आंखों से दिखता था। अच्छा, कि ये क्या, ये हो सकता है क्या, ये संभव है क्या, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं था। जी जी जी, तो उनके लिए सब नयापन था। 2019 में गया जी, तो मैंने देखा कि एक बड़ा विश्वास का नजर जाता। उनको लग रहा है यार, आदमी 14 में जो कहता था 5 साल उसने डिलीवर किया। बर्बाद नहीं किए। उसने लगातार जो कहता था उसको करने का प्रयास किया। जी, लोग मुझे इस बात पे जज नहीं करते थे कि हुआ या नहीं हुआ, पूरा हुआ या आधा हुआ, लेकिन ये जज करते थे कि दिशा सही है कि नहीं, प्रयास ईमानदारी से हो रहे हैं कि नहीं, और मेहनत करने में कोई कमी है कि नहीं। जी, और इन सारी कसौटियों पे देश ने कम से कम मुझे पॉजिटिव पाया। 19 में जब मैं गया तो ये अनुभव था। जी, 24 में मैं देख रहा हूँ जी, कि मेरी सफलता ही मेरे लिए चुनौती बनती जा रही है। सफलता इसलिए चुनौती बनती जा रही है कि उनको लगता है यार ये 14 में कहता था, देखिए 19 में यहाँ तक गया, 19 में कहता था यहाँ तक गया। अब उनको अपेक्षाएं रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत कम है। लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और लगातार बाकी चरणों की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार भी इसी तरीके से जारी है। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में आज मौजूद रहेंगे, रैली करेंगे और इसी के साथ रात 8:30 बजे भुवनेश्वर में रोड शो भी करेंगे पीएम। नंदुरबार, महबूबनगर में मेगा रैली होने वाली है और इसी के साथ रोड शो भुवनेश्वर में रहेगा रात 8:30 बजे। 3 राज्यों पर रहेंगे पीएम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा में प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना की 17 सीटों पर 13 मई को चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री आज यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और मिशन 400 पार पर लगातार लगे हुए हैं। हर दिन लगभग 3 से 4 रैली प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है और आज भी 3 राज्यों के दौरे पर हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा में, जहां नंदुरबार, महबूबनगर में मेगा रैली होने वाली है तो शाम 8:30 बजे भुवनेश्वर में रोड शो होने वाला है। तो चौथे चरण के लिए सियासी दलों का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे और चौथे चरण से पहले अब सियासी वार पलटवार अपने चरम पर पहुंच चुका है और जनता को अब तय करना है कि देश हित में 4 जून को आखिर किसकी सरकार बनेगी। इसी पर खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौथा चरण सियासी रण। क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। वार पलटवार मेगा प्रचार। क्या सौदा हुआ है? रातों रात अंबानी, अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। मुद्दों की धार, रणनीतिक वार। कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। अब
अब की बार मिशन 400 पार। मोदी को 400 सीटें चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व में 3 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद सियासी दलों में चौथे चरण के लिए होड़ मची है। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का सिलसिला भी जारी है। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। दांव पर 5 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत भी लगी है। आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना की 17 और यूपी की 13 सीटों पर भी चौथे चरण में ही मतदान होगा। चौथे चरण से पहले सियासी वार पलटवार चरम पर है और पीएम मोदी ने विपक्ष के हर प्रोपेगेंडा पर अपनी सियासी रैलियों में प्रहार किया है। सबसे ताजा तरीन मुद्दा तो मुस्लिम आरक्षण और तुष्टीकरण का है और उसे लेकर पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। ये इंडिया अलायंस का कहना है कि ये पूरे का पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों से छीनकर ये अपने वोट बैंक को पक्का करना चाहते हैं। पीएम मोदी आज तूफानी प्रचार करने वाले हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में प्रचार करेंगे पीएम। नंदुरबार, महबूबनगर में पीएम की मेगा रैलियां हैं। वहीं शाम 8:30 बजे भुवनेश्वर में पीएम रोड शो करेंगे। चौथा चरण आते आते कई मुद्दों पर सियासी वार पलटवार हो चुका है। अब तो चुनाव में पीएम ने अंबानी और अडानी का नाम लेकर राहुल पर निशाना साधा है। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। मोदी जी, पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे हैं? अगर टीवी पर लोग मुझे न देखते हैं और आज जिस रूप में आप मुझे देखते हैं, मानते ही नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आजकल कुछ लोग बोल भी देते हैं